अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम उमर है। आप देख रहे हैं कारंट मार्केटिंग। आज हम लेके आए हैं आपके लिए एक बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो, जिसमें हम आपको एनालिसिस बताएंगे रायवन रोड की सोसाइटीज़ का। अगर हम रायवन रोड की सोसाइटीज़ की बात करें तो जो हमारे पास सोसाइटीज़ मौजूद हैं यहाँ पे, वो है आप कह सकते हैं लेक सिटी है, इसके अलावा जो है आपके तिहाड़ टाउन है, इसके अलावा चिनार बाग है, AWD है, बीकन हाउस सोसाइटी है, किंग्स टाउन है, अल-कबीर टाउन है। अल-कबीर टाउन के 3 फेजेज़ हैं। उसके अलावा बैरियर ऑर्चिड फेज़ 1 से लेकर फेज़ 4 तक है। इसके अलावा रेवन रोड से मुलाका जिया बगर रोड के ऊपर हमारे पास जो है वो पार्क एवेन्यू है, जो कि पोजेसन भी अनाउंस कर चुके हैं। इसके अलावा जो है वो तिहाड़ टाउन फेज़ 2 है, लिबर्टी लैंड्स है। ये तमाम सोसाइटीज़ यहाँ पे मौजूद हैं। इन सोसाइटीज़ में कुछ सोसाइटीज़ जो हैं वो अभी इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर हैं, कुछ जो हैं वो कैश के ऊपर हैं और कुछ जो हैं वो दोनों मिक्स हैं, यानी कि आप इंस्टॉलमेंट पे भी ले सकते हैं और कैश पे भी ले सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि जी रेवन रोड की टॉप 5 सोसाइटीज़ कौन सी हैं, इनको थोड़ा सा हम रेट कर लेते हैं। अगर हम नंबर 5 पे बात करें तो इसमें 2-3 सोसाइटीज़ आती हैं। इसमें अगर हम बात करें तो इसमें आएँगी आपकी LD एवेन्यू 1 आ जाएगी, इसके अलावा AWT आ जाएगी, चिनार बाग आ जाएगी और इस तरह की सोसाइटीज़ जो हैं जिनका कल को जो है वो कोई आप कह सकते हैं कि इतना ज़्यादा डेवलपमेंट की तरफ ज़ोर नहीं होता। यानी कि लोकेशन ऑब्वियसली इनकी अच्छी है, लेकिन जब आपने एक दफ़ा चीज़ ले ली है वहाँ पे, कल को फिर अगर रोड टूट जाएगा तो रोड कल को फिर बनेगा नहीं, या कब बनेगा उसका पता नहीं। तो इसलिए हम इनको रखेंगे नंबर 5 पे। हालाँकि नाम जो है वो काफ़ी बड़े हैं, लेकिन परचेज़िंग के एस्पेक्ट से देख रहे हैं कि कल को हमें इसमें क्या एडवांटेज और डिसएडवांटेज हो सकता है। नंबर 4 पे जो मैं रख रहा हूँ, वो रख रहा हूँ अल-कबीर और फ़ज़ाइया हाउसिंग सोसाइटी को। ये दोनों सोसाइटीज़ नंबर 4 पे रखने का मकसद ये है कि आप जैसे कि आप जानते हैं कि अल-कबीर भी जो है वो एक अच्छी डेवलप्ड सोसाइटी है और फ़ज़ाइया भी जो है वो अच्छी डेवलप्ड सोसाइटी है। फ़ज़ाइया जो है एयरफोर्स की है और अल-कबीर एक प्राइवेट सोसाइटी है। दोनों की डेवलपमेंट बहुत अच्छी है, यानी कि रोड्स वगैरह अच्छे बने हुए हैं, कारपेटेड रोड्स हैं, अंदर जो है वो फैसिलिटीज़ भी हैं। बहुत ज़्यादा कमर्शियल एक्टिविटी तो नहीं है, लेकिन रोज़मर्रा की ज़रूरियात जो हैं वो आपको तमाम मिल जाती हैं। अगर थोड़ा-सा हम इनकी डिटेल में जाएँ तो अल-कबीर में अगर हम बात करें तो वहाँ पे 3 मरला और 5 मरला की कटिंग है। अगर हम फ़ज़ाइया में बात करें तो वहाँ पे 10 मरला, 1 कनाल और 2 कनाल की कैटेगरी है। अल-कबीर टाउन के 3 मरला और 5 मरला का मैं रेट थोड़ा-सा बता देता हूँ आपको। अगर 3 मरला आप लेते हैं अल-कबीर टाउन में तो आपको प्लॉट मिलेगा वहाँ पे तकरीबन 25 लाख से लेके और 40-45 लाख तक। 5 मरला जो है 50 लाख से लेके 70 लाख तक। अगर आप फ़ज़ाइया में रेट देखते हैं तो 10 मरले का रेट जो है वो आपको मिलेगा 1.5 करोड़ से लेके सवा 2 करोड़ तक। 1 कनाल का रेट मिलेगा आपको 3 करोड़ से लेके तकरीबन 4 करोड़ तक और 2 कनाल का रेट आपको मिलेगा 5.5 से 6 करोड़ के आसपास। नंबर 3 पे हम रेट करते हैं बैरिया ऑर्चर्ड को। जैसा कि आप जानते हैं कि बैरिया ऑर्चर्ड एक बहुत बड़ा नाम है। बैरिया टाउन सबसे पहले डेवलप हुआ, उसके बाद वो बैरिया ऑर्चर्ड की तरफ आया और बैरिया ऑर्चर्ड भी बहुत तेज़ी से डेवलप हुआ और बड़ा अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है वहाँ पे। हॉस्पिटल्स, रेस्टोरेंट्स वगैरह तमाम चीज़ें जो है वो डेवलप्ड है वहाँ पे। घर वगैरह काफ़ी हद तक बन भी चुके हैं, काफ़ी अभी जो है वेकेंट एरिया भी पड़ा है जो कि अभी फॉर सेल भी है, लेकिन बड़ी तेज़ी से डेवलप हो रहा है। और इसके 4 फेजेज़ हैं, फेज़ 1 से लेकर फेज़ 4 तक और चारों फेज़ जो हैं इस टाइम पे आप कह सकते हैं कि फेज़ 4 अभी ज़रा नया है, वहाँ पे अभी इतनी ज़्यादा आबादी वगैरह नहीं है, लेकिन बाकी जो फेजेज़ हैं वहाँ पे वो काफ़ी डेवलप्ड हैं। तो बैरिया ऑर्चर्ड में अगर हम रेट्स वगैरह की बात करें तो बैरिया ऑर्चर्ड में अगर आप एक्सटेंशन में जाते हैं तो आपको 5 मरला को 50 लाख से शुरू होता है और अगर हम मेन उसमें आते हैं ऑर्चर्ड के अंदर तो हमें मिलता है तकरीबन 70 से 75 लाख का। और अगर हम 10 मरले की बात करें तो 10 मरला में मिलता है 1 करोड़ 10 की ब्रैकेट में। और अगर हम 8 मरले की बात करते हैं तो 8 मरला स्टार्ट होता है हमारा 70 से 80 लाख से। तो ये कुछ रेट्स की बात हो गई है। लोकेशन का आपको आइडिया है, मेन रेवन रोड के ऊपर लोकेशन है और इसमें भी ये भी इन्वेस्टमेंट के लिए एक अच्छी जगह है। यहाँ पे रिहाइश के लिए भी बेहतर जगह है, ये इन्वेस्टमेंट के लिए भी अच्छी है, क्योंकि आपको पता है प्राइवेट सोसाइटी है, यहाँ पे डेवलपमेंट काफ़ी अच्छी होती है। कोई किसी किस्म का इशू नहीं है, कोई रोड्स वगैरह का भी मसला नहीं है, स्ट्रीट लाइट्स अच्छी हैं और सिक्योरिटी वगैरह का भी मसले मसाइल यहाँ पे कोई नहीं है। लोकेशन वाइज भी अच्छी सोसाइटी है। इसके अलावा अब हम बात करते हैं नंबर 2 पे कौन सी सोसाइटी आती है। नंबर 2 पे जो सोसाइटी मैं रखता हूँ वो रखता हूँ मैं लेक सिटी को। लेक सिटी आपने देखा है कि ओवर द ईयर्स बहुत उसको जो है वो कामयाबी मिली है और एकदम सोसाइटी के जो रेट्स वगैरह हैं वो बहुत ऊपर गए हैं और इस टाइम पे आप कह लेंगे लाहौर की वन ऑफ द टॉप सोसाइटीज़ के अंदर लेक सिटी का जो है वो जिक्र होता है। तो ऐसा पहले नहीं था, जब से रिंग रोड यहाँ पे आई है, रिंग रोड की एक्सेस इनको मिली है, उसके बाद से लेक सिटी ने काफ़ी जो है वो आगे की तरफ सफ़र किया है। तो अब आप देख सकते हैं कि वहाँ पे जो है कमर्शियल एक्टिविटी भी बहुत ज़्यादा है, घर भी काफ़ी बन चुके हुए हैं, रेट्स भी काफ़ी ऊपर चले गए हैं वहाँ पे, ठीक है। और एक प्रॉपर सोसाइटी जो है वो 60 से 70% जो है वो सोसाइटी ऑक्यूपाइड हो चुकी है और लोग वहाँ पे रिहाइश इख्तियार कर चुके हैं। तमाम लाहौर के बड़े ब्रांड्स जो हैं, चाहे वो रेस्टोरेंट्स हों या चाहे वो आप कह लें कि कपड़े वगैरह के ब्रांड्स हों, तमाम ब्रांड्स वहाँ पे मौजूद हैं। तो लेक सिटी में अगर थोड़ा-सा हम रेट्स की बात करें तो लेक सिटी में 5 मरला आपको मिलता है तकरीबन 60 लाख से स्टार्ट होता है और सवा करोड़ 130 तक जाता है। 10 मरला जो है वो हमारा स्टार्ट होता है, आप कह लें तकरीबन 1.5 करोड़ से 1 करोड़ 60 से और वो जाता है तकरीबन 2.5 करोड़ तक।
और एक कनाल जो है वो स्टार्ट होता है 3 से और वो तकरीबन 3.5 पौने 4 तक जाता है। 2 कनाल का जो रेट है वो तकरीबन आप कह लेंगे तकरीबन 8 से 8.5 करोड़ की ब्रैकेट के अंदर है मौजूद। तो ये मैंने आपको बताया कि लेक सिटी के बारे में। अब हम नंबर 1 पे मैं जिसको रेट करता हूँ वो है इत्तेहाद टाउन फेज़ 1, जो जिसकी लोकेशन जो है वो ठोकर से बिल्कुल नज़दीक मेन रेवन रोड के ऊपर। फ्रंट भी इसका काफ़ी बड़ा है। सोसाइटी जो है वो 70% जो है वो फुल है, ऑक्यूपाइड है और तमाम इसमें फैसिलिटीज़ जो है वो मौजूद हैं। लोगों ने रिहाइश इख्तियार की हुई है, इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतरीन है, रोड्स जो है वो बेहतरीन है, हर लिहाज से सोसाइटी जो है वो बेहतरीन है। लोकेशन इसकी बहुत प्राइम है। मोटरवे से आप कह लें, मोटरवे से हार्डली 5 से 7 मिनट की ड्राइव है। रिंग रोड से हार्डली 8 से 10 मिनट की ड्राइव है और मेन रेवन रोड पे और ठोकर के बिल्कुल नज़दीक सोसाइटी मौजूद है। और आप कह सकते हैं रेवन रोड की सबसे एक्सपेंसिव सोसाइटी के अंदर इसका शुमार होता है। यहाँ पे 5 मरले का प्लॉट आपको मिलता है तकरीबन 1.5 करोड़ की ब्रैकेट में। तो यहाँ पे मोस्टली अब ये इन्वेस्टमेंट का टाइम तो गुजर चुका है, लेकिन यहाँ पे ये है कि बिल्डर्स वगैरह के लिए एक बड़ी सोसाइटी है। ये बिल्डर्स यहाँ पे काफ़ी हैं जो घर बना के सेल वगैरह करते हैं या जो अपने रिहाइश के लिए घर बनाना चाहे और अच्छी सोसाइटी में रहना चाहे उसके लिए सोसाइटी ये बेहतरीन है। तो अब आप हमें बताएं कि आपको कौन सी सोसाइटी जो है वो बेहतर लगी इसमें से, और अगर मजीद आप सोसाइटीज़ के बारे में इन्फॉर्मेशन चाहते हैं या इन 5 सोसाइटीज़ में से किसी भी सोसाइटी में आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या घर वगैरह लेना चाहते हैं तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। मेरा नाम उमर है।